हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट हितेश चंद्र और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो नए एडवोकेट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या जो स्टूडेंट लॉ की अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, तो आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद है। साथ ही साथ ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए भी है जो ये समझते हैं कि वकालत का पेशा जो है वो बेहद आसान है और यहाँ पे जाते के साथ ही पैसों की बरसात होने लगती है। दोस्तों, आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक एडवोकेट जो है, जिसकी फ़ीस जो होती है, कई बार आप सभी कहते हैं कि ये एडवोकेट की फ़ीस बहुत अधिक है, या फिर ये वकील साहब जो है हमें समय नहीं देते हैं, या ये वकील साहब बेहद गुस्सैल हैं, या ये वकील साहब हमसे अधिक बात नहीं करते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, उन सभी बातों को मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है जो न्यू एडवोकेट जिन्होंने अभी अभी एनरोलमेंट करवाया है और किसी कोर्ट को ज्वाइन किया है, आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब भी कोई नया एडवोकेट किसी बार एसोसिएशन को ज्वाइन करता है, चूंकि किसी भी एडवोकेट को कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए किसी न किसी बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। बिना बार एसोसिएशन के रजिस्टर्ड हुए कोई भी जो न्यू एडवोकेट हैं वो कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और वो किसी न किसी सीनियर एडवोकेट के साथ उन्हें काम करना ही पड़ता है। कोई भी ऐसा लॉ स्टूडेंट नहीं है जिसने लॉ की पढ़ाई की हो और वो लॉ की पढ़ाई करके डायरेक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने आ जाएगा। उसे किसी न किसी एडवोकेट के साथ एज ए जूनियर काम करना पड़ता है। अब बात आती है कि जो सीनियर एडवोकेट हैं किन के साथ आप काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा है, एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि किस एडवोकेट को आप ज्वाइन करेंगे, किन के पास जगह है, कहाँ पे आप काम कर सकते हैं। दोस्तों, कोर्ट में कई बार जो सीनियर एडवोकेट होते हैं वो कई एडवोकेट्स को मिसगाइड करते हैं। कई एडवोकेट उन्हें नीचा दिखाने का काम करते हैं। कई एडवोकेट उनके ऊपर चीखते चिल्लाते हैं। तो कई एडवोकेट ऐसे होते हैं जो उनसे बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, बहुत ही मीठे शब्दों में बात करते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि कोर्ट में आकर के आपने गलती कर दी, यहाँ पे जो है आपका करियर जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, आपका समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं है। कोर्ट में बिना वजह का आप समय बर्बाद कर रहे हैं। इसको छोड़ करके आपको कोई दूसरा काम करना चाहिए जिसमें आपकी तरक्की हो सकती है। आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या किसी और दूसरी कंपनी में आप काम करें तो वहाँ अधिक पैसा है, यहाँ आपको टाइमली पैसा मिलेगा। तो कई तरह की बातें सीनियर्स करते हैं। अब ऐसा वो क्यों करते हैं? कई सीनियर्स एडवोकेट जो हैं वो तो ये सोचते हैं कि भाई ये नया लड़का आया है तो इसे यहाँ से हटाओ, यहाँ इसे जो है टिकने नहीं दो, क्योंकि ये अगर आ जाएगा तो हमारे मार्केट में कंपटीशन जो है वो हो जाएगी। हो सकता है जो काम हमें मिला हुआ है ये इसे मिल जाएगा और हमारा जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो खत्म हो जाएगा। कई एडवोकेट्स जो हैं वो अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए जूनियर्स को बहुत बुरी तरह से डांटते हैं, चिल्लाते हैं। वो दिखाते हैं कि वो बहुत ही जानकार हैं और जो ये नए एडवोकेट्स हैं वो कुछ भी नहीं जानते, इन्हें कुछ भी नहीं आता है। भले ही जो सीनियर जूनियर को डांट रहे हैं, उनकी छोटी छोटी गलतियों पे बहुत चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो जिस नए एडवोकेट के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो स्टूडेंट अपने कॉलेज का टॉपर रहा है, अपने कॉलेज में उसने सबसे अधिक मार्क्स लाए हैं, ये सभी उनके लिए कोई वैल्यू नहीं उनकी रह जाती। क्यों? क्योंकि उनका इंटेंशन गलत होता है। दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि नए एडवोकेट जो भी हैं, आप इनरोल्ड हो रहे हैं, जो सीनियर का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के सीनियर्स का सिलेक्शन करना है। तो वो इसलिए आपको डांटते हैं, आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं ताकि आप जो है यहाँ से काम छोड़ दो। वो ये नहीं कहेंगे कि तुम हमारे यहाँ काम नहीं करो, लेकिन वो आपके साथ इस तरह का बर्ताव करेंगे कि आप उसे छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे और आपको लगने लगेगा कि हाँ, सच में मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, मेरे अंदर जो है वकालत पेशा का कोई भी गुण नहीं है। तो सबसे पहले आप इस तरह की बातें अगर अपने दिमाग से आपको निकाल देना चाहिए। और अगर आप किसी सीनियर के अंदर अभी काम कर रहे हैं और आपके सीनियर क्लाइंट्स के सामने अगर आपको डांट रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर आपके ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो ऐसे सीनियर एडवोकेट चाहे वो कितने ही नामी क्यों ना हो,
आप उन्हें छोड़ दें, नहीं तो आपका करियर जो है वो बनने से पहले ही वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस क्लाइंट के सामने वो आपको डांट रहे हैं, आपके रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वहां पर जो क्लाइंट बैठे हुए हैं वो ये देखेंगे कि ये वकील साहब को कुछ भी नहीं आता है। क्योंकि जो सीनियर एडवोकेट हैं उनका इंटेंशन ही है आपको नीचा दिखाना। वो ये नहीं कर रहे हैं कि अगर हो सकता है कि आपकी गलती है तो वो बाद में आपको बता सकते हैं कि नहीं, इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, या आपने गलती कर दी है तो आप इसको जाकर के कोर्ट में इस तरह से सुधार लो, या गलत पिटीशन आपने लिख दिया है तो आप यहाँ करेक्शन कर लो। वो ये नहीं कर रहे हैं। ये अच्छे सीनियर्स की जो है वो नेचर है। और जो आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको यहाँ से भगाने के लिए जो तैयारी में हैं, वो आपके साथ इसी तरह का काम करेंगे। उसके बाद कई सीनियर्स ऐसे हैं जिनके साथ आप देखेंगे कि एक सीनियर एडवोकेट है, उनके साथ कई लड़के हैं, 10 हैं, 12 हैं, और उन्हें कुछ भी काम नहीं है। वो कुछ भी काम उन्हें नहीं बताते हैं। किसी भी तरह की किसी केस को क्या होता है, केस डायरी क्या होता है, चार्जशीट क्या होता है, एविडेंस क्या है, एविडेंस पे जब केस चल रहा है तब क्रॉस एग्जामिनेशन में किस तरह से सवाल पूछने हैं, कौन से सवाल नहीं पूछने हैं, कोर्ट को किस तरह से आपको डिटेल्स बताना है, ये सब कुछ भी नहीं बताते हैं। उनका काम सिर्फ इतना ही होता है कि आप डायरी लो और केस की जो अगली डेट है उसे अपडेट करो, और वो उसे कोई भी काम नहीं देते हैं। वो अधिक से अधिक कहेंगे कि ये पिटीशन जाकर के इस कोर्ट में दे दीजिए, ये पिटीशन ले जाकर के इस कोर्ट में दे दीजिए। यहाँ तक कि वकालतनामा में भी उनसे सिग्नेचर नहीं करवाया जाता है, और वो उनके पीछे 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 दिन भर घूमते रहते हैं। गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, वो पूरा समय उनके पीछे रहते हैं। यहाँ तक कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नए एडवोकेट जो हैं उनको आप रिस्पेक्ट दीजिए, उनको इतना पैसा आप दीजिए ताकि वो कोर्ट में सर्वाइव कर सके। लेकिन सच्चाई इसके जस्ट जो है वो अपोजिट है, जस्ट उल्टा है। जो भी जूनियर एडवोकेट होते हैं उन्हें कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं। अगर कुछ अच्छे सीनियर्स हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आपकी जो किस्मत है बहुत अच्छी है कि आपको अच्छे सीनियर मिले हैं। नहीं तो यहाँ पे जितने भी जो सीनियर एडवोकेट हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटिव आ गया है, हमारा क्लाइंट जो है वो इसके पास चला जाएगा, ये जो पैसे हमें मिलने वाले थे वो इसे मिल जाएगा। तो इस तरह की जो है छोटी सोच वाले जो भी एडवोकेट हैं उनसे आपको दूर रहना चाहिए। इस तरह के सीनियर एडवोकेट कितने ही नामी क्यों ना हो, आपको उनके पास काम शुरू नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पे कोई जो जिनके पास कम क्लाइंट हैं, वो सीनियर हैं लेकिन उनके पास कम क्लाइंट हैं, कम केसेस हैं, आप उनसे सीख सकते हैं जो आपको अप्रिसिएट करें, आपके जो है आपको अप्रिसिएट करके आपको आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, आपको छोटी छोटी बातों को बताते हैं। कई न्यू एडवोकेट्स जो हैं वो ये भी सोचते हैं कि जो बगल में एडवोकेट बैठे हुए हैं उनके पास कम क्लाइंट है तो हो सकता है कि वो कम जानकार हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट एक ऐसी जगह है, एडवोकेट एक ऐसी चीज़ है, जो वहाँ बैठा हुआ व्यक्ति है जो आपसे 5 साल 10 साल कितना ही सीनियर क्यों ना हो, वो आपसे बेहतर कोर्ट के अनुभव उसके पास हैं और वो बहुत कुछ जानता है। ऐसा नहीं है कि अगर उनके पास केस नहीं है यानी उन्हें जानकारी नहीं है, तो आपको जानकारी लेनी है। तो इस तरह के जो भी एडवोकेट आपको नीचा दिखाने का काम करते हैं या आपको किसी भी तरह से पेमेंट नहीं करते हैं या बात बात पर आपकी गलतियों को गिनाते हैं, तो इस तरह के एडवोकेट जो भी सीनियर एडवोकेट हैं आपको उनके साथ कभी काम नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कई एडवोकेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको चाय पिलाएंगे, कॉफ़ी पिलाएंगे और बताएंगे कि आप यहाँ पर समय जो है वो बर्बाद कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप जो है कोई दूसरा काम करो, यहाँ पे आप समय बर्बाद नहीं करो। तो ये सभी सीनियर एडवोकेट जो हैं वो बिल्कुल गलत होते हैं, बिल्कुल छोटी सोच के होते हैं। और जब आप आगे बढ़ जाते हैं तब आपको पता चलता है कि इनकी सोच क्या थी। आपने बहुत रिस्पेक्ट किया इनकी, लेकिन इन्होंने कभी आपकी रिस्पेक्ट जो है वो नहीं की है। अब बात आती है कि कई लॉ स्टूडेंट जिन्हें लगता है कि कोर्ट में आप आए और आपके पास जो है वो पैसों की बरसात हो जाएगी, क्लाइंट आपको आएंगे पैसे देते चले जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले अगर आप लॉ कर रहे हैं तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आप कोर्ट जाते ही आपके पास पैसों की भरमार हो जाएगी।
बहुत पैसा बरसने लगेगा, आप तुरंत से 4 व्हीलर खरीद लें, ऐसा हो जाएगा। आप फ्लाइट में ट्रैवल करने लगेंगे, आपका क्लाइंट आपको फ्लाइट का टिकट देने लगेगा। ऐसा बहुत कम होगा, ऐसा तब होगा जब आप सक्सेस हो जाएंगे तब। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप इस तरह की सोच लेकर के अगर आप कोर्ट में आ रहे हैं तो आप ज़्यादा दिन तक कोर्ट में नहीं टिक पाएंगे। दोस्तों, लॉ के जो स्टूडेंट हैं, कई लोग लॉ करते हैं, लॉ की पढ़ाई करते हैं, आकर के बार एसोसिएशन में इनरोलमेंट करवाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये बात आती है कि हमें अधिक पैसा कमाना है, हमें तुरंत से पैसा कमाना है। तो यहाँ तुरंत कुछ भी नहीं होता है, यहाँ जो है पेशेंस का काम है। वकालत एक बहुत ही पेशेंस का काम है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आपके अंदर सेवा भाव नहीं है, तो आप कभी भी वकालत नहीं कर पाएंगे, कभी भी आपका नाम नहीं होगा। हमें कई सारे केस इस तरह के भी देखने होते हैं जिनसे हम 1 रुपया भी फीस नहीं लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई सारे काम एडवोकेट के ऐसे होते हैं जिनमें आपको एक भी पैसा नहीं मिलता है। खुद मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी कई सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिनमें मुझे कोई फीस मैंने उनसे नहीं ली है। क्यों नहीं ली? क्योंकि उनके पास फीस देने के पैसे ही नहीं थे। तो जिनके पास पैसे हैं ही नहीं, वो फीस देंगे कहाँ से? लेकिन उनका भी केस जो है मैंने देखा है, कई केस को मैंने डिस्पोजल भी करवाया है। तो मैंने इसलिए किया क्योंकि ये मेरा नेचर था। तो आपको ऐसे अपना नेचर बनाना होगा, आपको हेल्प करनी होगी, आपको लोगों की सहायता करनी पड़ेगी। जिनकी सहायता आप करेंगे तो वही व्यक्ति जो है आपको जो है दूसरे क्लाइंट देंगे, आपका नाम अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, एडवोकेसी में कभी ये नहीं कहा जाता है कि जिसके पास पैसा नहीं है उसका केस कोई वकील नहीं लड़ता है। कोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई वकील जो है एक केस को देखने का, एक जो है मैटर या किसी भी स्टेज पर गवाही हो या और दूसरे काम हो, कहीं पे 50,000 ले लिया जाता है तो वहीं काम 1,000 रुपए में भी होता है। क्योंकि एडवोकेट जो है उस पर डिपेंड करता है कि वो अपनी फीस कितनी ले रहा है। कई बार हमें कई सारे दूसरे सीनियर जो कहते हैं कि आप जो ये काम कर रहे हैं, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, ये जो क्लाइंट है ये आपको फीस नहीं देता है, तो आप मुफ्त में केसेस का क्यों देख रहे हो? ऐसे क्लाइंट्स को भगाइए, ऐसे क्लाइंट्स को एंटरटेन नहीं कीजिए। लेकिन जो मेरे सीनियर थे, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे जो मेरे सीनियर थे उन्होंने कहा कि ये वकालत एक ऐसा पेशा है जहाँ पे आपको सहायता करनी है, लोगों को साक्षर बनाना है, कानून के बारे में जानकारी भी देनी है। ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, कहीं ना कहीं उन्होंने ही मुझे कहा, चूँकि उनके पास उतना समय नहीं होता था, तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बेहतर जो है तरीका है जिसके थ्रू आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं और इसी के थ्रू आपका नाम आएगा, आप जो है लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और वो मैं काम कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को अच्छे सीनियर मिल जाएं। तो अगर आपके सीनियर आपके चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपकी इमेज को ख़राब कर रहे हैं या फिर आपको मिसगाइड कर रहे हैं, तो आपको वैसे सीनियर्स का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कितने ही नामी गिरामी क्यों ना हो। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि सीनियर्स जो हैं अपने जूनियर्स को अपने घर के कामों में भी इन्वॉल्व करते हैं कि आप हमारे घर का ये काम कर दो, हमारे बच्चे को स्कूल से घर ले। तो इस तरह का काम अगर वो आपको करने के लिए बोल रहे हैं तो आपको ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं। एडवोकेट, आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं और एडवोकेट जो होता है ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब होती है। इसे करके आप अगर सब्जी ला रहे हैं अपने सीनियर्स का, अपने सीनियर्स के बच्चों को स्कूल से घर ला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, तो ये एडवोकेट का काम नहीं है। यानी वो आपका पूरा करियर जो है वो बर्बाद कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। तो दोस्तों, जो भी न्यू एडवोकेट हैं, आपको पेशेंस रखना है, आपको पॉजिटिव सोच रखनी है, आपको कभी भी नेगेटिव नहीं होना है कि काम नहीं होगा, हमें काम नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, हर एडवोकेट को मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। टाइम आएगा, समय आएगा, तो आपको पेशेंस रखना है, आपको सीखना है। सीखने के लिए जो भी एडवोकेट हैं कोर्ट में, चाहे वो आपसे सीनियर हैं, आपसे जूनियर हैं, जो भी जानते हैं वो आप उनसे सीखें। जो आपको नहीं आता है वो आप उनसे कहें कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। कोर्ट में कई सारे सीनियर एडवोकेट ऐसे भी हैं जिनसे आप पूछेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे।
आपको कोऑपरेट करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बार एसोसिएशन में जितने बार एसोसिएशन सारे के सारे सीनियर्स बुरे हैं, लेकिन कुछ सीनियर्स को छोड़ दिया जाए तो लगभग सीनियर्स जो है वो ऐसा ही काम करते हैं। तो जो आपको सेलेक्ट करना है, यो कहा जाता है कि समुंदर में जो है आपको गोता लगाना है और वहाँ से आपको मोती खोजना है। तो जो क्लाइंट्स जो होते हैं, जो ये सोचते हैं कि वकील साहब की फ़ीस इतनी है, तो वो वकील साहब ने बहुत पेशेंस रख कर के बहुत मेहनत से जो है बहुत कुछ सीखा है, जिसका फ़ायदा जो है वो अपने क्लाइंट को दे रहे हैं। तो कभी भी एक एडवोकेट को जो है आप कम आंकने की कोशिश ना करें और एक एडवोकेट से कभी भी उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि डॉक्टर, टीचर और एडवोकेट से जो लोग उलझते हैं वो मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। तो आप सभी जो है पेशेंस रख करके अपना काम करें, अपने करियर में हमेशा पॉजिटिव रहें और हमेशा ये याद रखें, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट 100% जरूर आएगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन आपका टाइम जरूर आएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।